नमस्ते। संतान निर्माण सीरीज में आज हम बात करेंगे अगले अध्याय पर, जिसका नाम है अभिभावक होने का गौरव। अभिभावक होना एक गौरव की बात है, गरिमा की बात है। माँ होना अपने आप में एक बहुत गौरवपूर्ण बात है। माँ पर जितना कहा जाए उतना कम है। माँ वो भी सुन लेती है। माँ का संबंध हृदय का होता है बच्चे के साथ। माँ वो भी सुन लेती है जो बच्चे ने नहीं कहा। और पिता होना तो उससे भी ज़्यादा गौरव की बात है, क्योंकि पिता से जो बच्चे का संबंध है वो आध्यात्मिक संबंध है। माँ को तो पता होता है कि वो माँ बनने वाली है, या प्रतिपल बच्चे को महसूस करती है, लेकिन एक बच्चे के साथ अपना लगाव एक पिता अपनी जिम्मेदारी जिस तरह से लेता है वो अपने आप में एक विशुद्ध आध्यात्मिक बात है। तो माता पिता जो है, उन्हें केवल माता पिता होना ही अपने आप में काफ़ी नहीं है, उनको बच्चे के प्रति भी एक सम्मान का भाव होना चाहिए। हम अमूमन सुनते हैं कि बड़ों की रिस्पेक्ट करो या माता पिता की रिस्पेक्ट करो, लेकिन बच्चे की भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए अगर थोड़ी सी समझ बनती है तो, क्योंकि बच्चा ही है जो माता पिता को माँ बाप होने का गौरव देता है, माता पिता होने का गौरव देता है। तो बच्चे का भी सम्मान ज़रूरी है। तो हम अगले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ बच्चे को जब इस दुनिया में हम लेकर आते हैं तो उससे पहले पूरी योजना और पूरी तैयारी के साथ कंसेप्शन होना चाहिए। गर्भाधान की प्रक्रिया उसके बाद होनी चाहिए। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि हम छोटी छोटी बातों की योजना बनाते हैं। चाहे कोई मकान खरीदना हो, या हमें कार खरीदनी हो, या हमें और कुछ करना हो, यहाँ तक कि हम खाना बनाते हैं उसकी भी हम एक पूरी योजना बनाते हैं, तैयारी करते हैं। लेकिन एक इतना बड़ा काम एक बच्चे को दुनिया में लाना, इसके लिए अमूमन हमारी उतनी योग्यता नहीं होती, उतनी तैयारी भी नहीं होती। तो उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ पॉइंट्स में हम चीज़ों को समझें और फिर इनको हम एलोब्रेट भी करते हैं। तो बच्चे को तब लेकर आए या गर्भाधान तब करें जब पति और पत्नी दोनों शरीर और मन से पूरी तरह से स्वस्थ हों। दोनों के करियर या पढ़ाई को लेके कोई बाधा ना आ रही हो, कोई हर्डल बीच में ना हो। दोनों के ऊपर किसी तरह का कोई आर्थिक या काम का कोई प्रेशर न हो। दोनों की सही उम्र हो और मन में कोई मिथक न हो, कोई मिथ नहीं हो बच्चे को लेके या किसी चीज़ को लेके। परिवार में एक अच्छा वातावरण हो और कोई असुविधा, परेशानी या कोई अनसर्टेनिटी ना हो। जहाँ तक हो सके हर तरह से परिस्थितियाँ अनुकूल हों, तभी संतान को लाने की तैयारी करें, तभी गर्भाधान करें। गर्भाधान की तैयारी बहुत पहले से की जानी चाहिए। गर्भाधान कोई दुर्घटना या एक्सीडेंटल या ऐसी प्रक्रिया नहीं है, उसके लिए पहले से तैयार होनी चाहिए। माता पिता को अपने शरीर और मन का बहुत पहले से परिष्कार करने की ज़रूरत है। जब एक किसान, जैसे किसान जब फसल बोता है तो उससे पहले भूमि को फर्टाइल करता है, उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, उसमें कोई मिनरल की कमी हो तो उसको पूरा करता है। वैसे ही माता पिता को भी चाहिए, जो माता पिता बनने वाले हैं, कि अपने शरीर को हर तरह से पुष्ट करें, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें। किसी तरह की कोई चीज़ की कमी हो बॉडी के अंदर तो उसको ठीक करें। तो उसके साथ अगर बच्चे को लेके आएंगे तो, और ये जो समय है, इसके बाद आता है बात गर्भाधान के बाद का जो समय। गर्भाधान में संतान प्राप्ति की इच्छा से सही दिन का निश्चय करना, वो सारी चीज़ें प्रक्रिया किसी एक्सपर्ट के साथ या किसी डॉक्टर के साथ बैठ के, आयुर्वेद के किसी डॉक्टर के साथ या एलोपैथिक के डॉक्टर के साथ बैठ के उस चीज़ को पहले समझें और फिर उसको लाने की तैयारी करें। गर्भाधान तैयारी से हो या बिना तैयारी के, लेकिन अगर गर्भ में बच्चा है, बच्चे को लाया गया है, तो उसको फिर एक्सेप्टेंस भी ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ फिर इस बात का कहीं ये अर्थ नहीं निकाल लिया जाए कि अगर बिना तैयारी के बच्चा गर्भ में आता है तो उसके साथ कुछ और करना वो ठीक नहीं है, तो उसको एक्सेप्ट करना है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है गर्भकाल, यानी कि गेस्टाल्शन पीरियड। गर्भकाल का वातावरण बच्चे के मन का आधार बनता है। तो गर्भकाल में जो कुछ भी होता है, गर्भकाल में बच्चा माँ से जुड़ा होता है। हमारे जो 16 संस्कार हैं, वैदिक 16 संस्कार, इसमें गर्भकाल को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। मॉडर्न साइकोलॉजी भी इसको मानती है कि बच्चे का बहुत सारा विकास उसके गर्भ में हो जाता है। गर्भकाल बच्चे की न केवल शरीर की नींव है, बल्कि उसके मन की, उसकी चेतना के परिमार्जन की, उसके बनने की पूरी प्रक्रिया, वो 9 महीने का समय होता है, जिसमें वैदिक संस्कारों में गर्भाधान के बाद पुंसवन और सीमंतोनयन संस्कार, ये 2 संस्कार होते हैं। जहाँ पुंसवन संस्कार में उसके शरीर को पुष्ट करने की बात है, वहीं सीमंतोनयन संस्कार में उसके मन, बुद्धि और चेतना को परिपुष्ट करने की बात है। उसकी तैयारी है, उसकी आगे की योजना है।
तो ये जो 9 महीने का समय है, इसमें माँ की हर छोटी बड़ी घटना का, हर माँ के साथ होने वाले व्यवहार का, उसके अंदर चलने वाले विचार का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। अगर माँ बहुत दुखी रहती है इस समय में, तो बच्चा छोटी छोटी बात पे दुखी होने वाला होगा। उसका ऐसा नहीं कि उसके जीवन में कष्ट होगा, बल्कि उसका नज़रिया दुख का बन जाएगा। यदि माँ बहुत लड़ाई करती है तो बच्चा लड़ाकू बनेगा। ये सारा वैदिक विज्ञान है। सारा बहुत अधिक लड़ाई झगड़ा करने पे बच्चा क्रूर, डरपोक या मनोरोगी भी हो सकता है। अगर माता पिता यौन व्यवहार करते हैं इस समय में, वो भी उचित नहीं है। इससे बच्चा कामुक या आलसी या उसकी गलत हैबिट्स उसके अंदर आ सकती है। सेक्सुअली वो कुछ डिसऑर्डर्स उसमें हो सकते हैं उसकी हैबिट्स में। बहुत ज़्यादा टीवी सीरियल्स या सिनेमा देखेगी तो उसका भी बच्चे के ऊपर असर निश्चित रूप से पड़ता है। तो गर्भकाल में जैसा माँ का मन होगा, उसका प्रभाव संतान पर होगा। तो यहाँ कुछ चीज़ें लिखी है पुस्तक के अंदर कि क्या क्या नहीं करना है और क्या क्या करना है। तो यहाँ है कि उबड़ खाबड़ रास्तों पे माँ नहीं चले। इससे निश्चित रूप से हम जानते हैं कि बच्चा है वो गर्भ गिर सकता है। गाड़ी को स्पीड ब्रेकर पे या उछलना या अनावश्यक यात्रा करना, इससे बचें। पाँव के बल उकड़ू बैठना, पेट के बल लेटना या अपने मल मूत्र के वेग को रोकना, बहुत गर्म वस्तुएं खाना, बहुत रूखा सूखा ड्राई चीज़ें बहुत खाना, या बहुत तीखा या बहुत कड़वा खाना, बहुत नमकीन एक्सेसिव नमकीन चीज़ें खाना, ये नहीं करना। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई मेडिकेशन लेना, या बहुत व्यायाम करना बिना किसी एक्सपर्ट के, बहुत परिश्रम करना, बहुत वज़न उठाना, सीढ़ियाँ चढ़ना, ये सब नहीं करना होगा। बहुत आराम करना भी ठीक नहीं है। भूखे रहना, उपवास करना या डाइटिंग करना या बहुत खाना, मोबाइल लैपटॉप बहुत ज़्यादा यूज़ करना, देर रात तक जागना या बहुत सोना या बहुत लाउड म्यूज़िक सुनना, व्यर्थ की बातें करना, बुराइयां करना, या स्ट्रेस में रहना या दुखी रहना या क्रोध करना या किसी के लिए कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करना या बहुत फिट कसे हुए कपड़े पहनना या किसी प्रकार का नशा करना, ये सारी चीज़ें नहीं करनी होती। इसके लिए हमारे पुराने लोगों के पास बहुत सारा ज्ञान होता था, लेकिन आज ज़्यादातर लोग, बहुत सारे लोग न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो, तो वो इतना पुराने लोगों के साथ भी उनका नहीं हो पाता, या पुराने लोगों को भी बहुत सारी बातें भी नहीं पता होती। तो कम से कम ये कुछ चीज़ों को यहाँ से थोड़ा सा समझ लेके विकसित की जा सकती है। क्या क्या करना है वो भी है। मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, शांत रहना है, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करना है। ये बहुत संक्षेप में लिखा है, बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ। जैसी पुस्तकें हम पढ़ेंगे, जिस वातावरण में रहेंगे, उस वातावरण का बच्चे के ऊपर असर निश्चित रूप से होगा। परिवार और दोस्तों के साथ रहना, खुद को सुरक्षित महसूस करना, अच्छा संगीत सुनना, गिटार सुनना, बांसुरी सुनना, सुंदर प्राकृतिक वातावरण में होना, थोड़ा थोड़ा घूमना, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा घूमना, अच्छी जगहों पे बैठना, अच्छे महापुरुषों के और अच्छे लोगों के चित्र दीवारों पे लगाना, अच्छे सुंदर चित्र लगाना, सुंदर बच्चे का किसी का चित्र लगाना, जैसे पुराने लोग लगाते भी थे, कृष्णा जी की फ़ोटो लगाते थे, बाल कृष्ण, और तो इस तरह से सुंदर बच्चों की फ़ोटो लगाना या अच्छे महापुरुषों के, हमारे आराध्य पुरुषों के फ़ोटो लगाना। चिकित्सक की सलाह के साथ दवाएं, आहार, व्यायाम संतुलित लेना, और अपने भोजन, स्वादिष्ट भोजन करना, अच्छा लेकिन हेल्दी, स्वादिष्ट, सुपाच्य भोजन करना और खुश रहना। ये बच्चे के शरीर और मन का आधार बनेगा। ये पूरा गर्भकाल का वातावरण है जो बच्चे के मन का आधार बनता है और बच्चे के जीवन को प्रभावित करता है। ये एक सामान्य जानकारी है। ये एक सामान्य जानकारी है। इसमें कुछ परिस्थिति के कारण कुछ अंतर हो सकता है, तो ज़रूरी है कि अच्छे चिकित्सक और अच्छे विशेषज्ञों के साथ सलाह लेके इन चीज़ों पे अपने विवेक के साथ अमल किया जाए, क्योंकि सकारात्मक दृष्टिकोण से गेस्टाल्शन पीरियड को बहुत सुखद बनाया जा सकता है और बनाया जाना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।